भाई HR न्यूज़ देखने वाले सारे भाइयों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम। हम फ़िलहाल में पहुँचे हैं भवानी खेड़ा। भिवानी की आपने खबर देखी होगी। एक बेटी है भवानी खेड़ा की, जिसके साथ उसके पति ने कितना बुरा हाल किया है और बड़े ही दुख का विषय है। आज फ़िलहाल हम पहुँचे हैं उस बेटी के घर पे। यहाँ बैठे हैं ये दो उनकी गुड़िया हैं और ये उनके भाई हैं, इनके पिताजी हैं। इनसे बात करेंगे प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है और क्या नहीं, और अभी तक अगर कार्रवाई नहीं की है तो क्यों नहीं की है। राम राम भाई साहब। राम राम जी। आपका नाम? रवि। तो भाई साहब, आप पुलिस स्टेशन गए हो, FIR उन्होंने लिखी है या नहीं लिखी है, इस बारे में एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। जी FIR तो उन्होंने लिख रखी है, तो अभी तक कार्रवाई नहीं की उन्होंने। तो आपने जानकारी ली हो कि कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की है, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने यही कहा, उन्होंने मुकदमा दर्ज कर रखा है, 1-2 दिन में कार्रवाई कर लेंगे। उन्होंने ज़्यादा आने फिरने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने हमने अपने हिसाब से कार्रवाई करनी है, हम आप कर लें। SSO साहब ये उन्होंने, मैं SP साहब से बात करके ना उसके बाद ही खिलाफ कार्रवाई करूँगा। देखो, हमारे प्रशासन की लापरवाही कह सकते हैं हम इसे। लड़की का जो अंतिम संस्कार है वो कल हुआ है आज। हाँ, लड़की का अंतिम संस्कार कल हो चुका है। लड़की का अंतिम संस्कार कल हो चुका है और मैं आपके साथ कुछ फ़ोटोज़ भी हैं जो शेयर करूंगा। लड़की की हालत उसमें आप देख सकते हैं। और एक वीडियो में जो उनके हस्बैंड हैं, उनके पति हैं, पति कहने के लायक तो नहीं है, दरिंदे हम उन्हें कह सकते हैं, वो दरिंदा है। और उसने खुद ये कबूल किया है कि हाँ, मैंने उसको 2-4 मारे थे। एक मारना भी अपराध है और 2-4 मारना तो गुनाह। और उसकी जो हालत मैं आपको अभी फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ, हालत हुई है। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी आएंगे वीडियो को देखने जो टॉन्ट मारेंगे, ऐसी वैसी बातें लिखेंगे। उनकी ज़रूरत नहीं है, वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। मत देखो इस वीडियो को जो टॉन्ट करने के लिए स्पेशल यहाँ पे आए हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ उनकी, जो इनकी इस परिवार की मदद कर सके। इन बेटियों को देखो, जो 2 गुड़ियाँ हैं उनकी छोटी छोटी, इनसे भी कुछ बातें पूछेंगे। बेटा, जब पापा ने मम्मी को मारे हैं तो आप कहाँ थे? एक बार तो पहले तो हम स्कूल में गए थे, फिर एतवार को मारा था जब हम घर पे थे और बाहर कमरे में काट दिए थे और फिर अंदर कमरे में मारे थे। क्या आपके पापा जो शराब पीते हैं वो हर रोज़ पीते हैं? हाँ। मतलब मारा पीटी जो होती है उनके साथ हर रोज़ होती थी? नो, कभी कभी। कभी कभी। तो देखो, बच्चे भगवान का रूप होते हैं और इसमें झूठ तो हम बिल्कुल भी नहीं है कि कोई बच्चे झूठ बोल रहे हैं, कोई बनावटी बात है। वो सब कुछ आपके सामने है। एक लड़की इस परिवार ने उनको दी थी उनका घर चलाने के लिए और उन्होंने उस लड़की को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। भाई ने बताया है कि उस लड़की के साथ आपत्तिजनक रूप से भी, आप समझ रहे हो मैं जहाँ बोल रहा हूँ। और मार पिटाई की अगर बात करूँ तो शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। उनकी हालत मैंने देखी है खुद अपनी आंखों से। ये पिताजी हैं लड़के के। एक बार बताइए हमारे दोस्तों को। राम राम आपकी सबसे पहले। राम राम। क्या नाम है आपका? पवन सिंह। पवन सिंह इनका नाम है। हमारे ताऊजी लड़की के पिताजी हैं। तो अंकल, पहले भी कभी ऐसी वारदात हुई है लड़की के साथ? उसके गली लगा लो 14 साल से होता आ रहा है। तो हम लोग सोचते कि भाई चलो हो जाएगा। पहले उसके पिताजी दिया करते, उन तरह बैठ उठ के न समझ अपना आपस में समझा के न कर दिया करते। तो अंकल जी ने बताया है कि 14 साल उनकी शादी को हो चुके हैं। बाकी न तो 16 साल हो गए। 16 साल हो चुके हैं। और 2 साल के बाद उन्होंने ये सब अपने ड्रामे शुरू कर दिए। भवानी खेड़ा की वो बेटी है, क्या नाम है उनका? रजनी।
रजनी उन बेटी का नाम है, हमारी बहन है बाप। और ये भिवानी में उनकी शादी की गई थी आज से करीबन 16 साल पहले। और 2 साल के बाद उन्होंने शराब पीनी, लड़ाई झगड़ा करना, उनको मारना पीटना, ये सब शुरू कर दिया। और उसमें भी वे भी मिलकर मारा करती। हाँ, जीजा का जो मामा था वो भी हाथ उठाया करता उन पर, यानी कि परिवार वाले जो घर पर थे सब मिलजुल कर मारा करते। 2-4 बार पहले पंचायत हुई, सारे बात मान के आगे से ऐसा नहीं होगा, उसके बाद भी ये हरकत की उन्होंने। अभी भी 13 तारीख को जलुआ था, यहाँ से जाने के बाद जो उसकी बड़ी ननद है उस पिंकी ने सिस्टर से बात की क्या लेके आई क्या नहीं। उसने बताया दे मैं तो ऐसे टूम लेके आई हूँ, ये टूम दी हैं, एक चैन दी थी 1.5-2 तोड़ा की, उसके कान्ना की बाड़ी बुड़ी ये दी हैं, कपड़े दिए हैं, 10-12 साड़ी दी हैं। इतना कुछ देने के बाद उसकी ननद पिंकी है वो बोल रही है कि हमारे के लिए जो हम जहाँ हमारे से 4-4 हज़ार रुपये देते हैं मेरे भाई, तो तुम्हारे भाइयों पे 4-4 हज़ार रुपये क्यों नहीं लेके आते। उसके बाद फिर उसने उनसे आपका भाई से कही है कि ये बात है, तो उन्होंने मिल कर फिर उनके कहने के बावजूद फिर उसके अंदर जाकर मार पिटाई की है। मार पिटाई में उनकी बहनों का भी हाँ, बहनों का भी हाथ है, बहन भाई सारा का हाथ है। यहाँ तक कि उसका मामा जो राकेश का मामा है, उसका मामा सरा ने भी कुछ दिन पहले उस पर हाथ उठाए थे। जिस टाइम पर मारी गई है उस टाइम पर उसकी ननद भी घर पे हैं, देवर भी घर पे हैं, यानी परिवार के जो जिनका नाम ले रखे 4 ननद देवर ये घर पे ही हैं। उन सब के इस वीडियो में नाम बताइएगा। देवर का नाम है रवि, ननदा का नाम एक का पिंकी, एक का नीनू, एक का गीता, एक का प्रिया वो प्रीति। और जो उनके हस्बैंड उनका नाम राकेश। तो राकेश जो हैं पति कहने के लायक तो नहीं है। मैं कह भी देता अगर उन्होंने उसके साथ मार पिटाई थोड़ी बहुत अगर की होती, क्योंकि हर घर में ऐसी छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती हैं। ऐसा कोई भी घर नहीं बचा है आज के दिन जिसमें ये बातें नहीं चलती हैं। लेकिन जो दरिंदा होता है वो ही ऐसी हरकतें करता है। जो मैंने आपको फ़ोटो दिखाए हैं उसमें आपने लड़के की हालत को देखा भी होगा। और तो प्रशासन से गुजारिश है मेरी, जितने भी आला अधिकारी हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, खासकर भिवानी डिस्ट्रिक्ट के IPS हैं, IG हैं, SP हैं, DSP हैं, और खट्टर साहब से भी मेरी गुजारिश है कि इस परिवार की मदद करें, उस बेटी को इंसाफ दिलाएं। 3 दिन इस बात को हो चुके हैं, इस वारदात को हो चुके हैं, इस हादसे को हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो दरिंदा खुला आज़ाद घूम रहा है। जिसको आज तक 3 दिन के अंदर उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए था, लेकिन वो आज भी आज़ाद घूम रहा है। ऐसा क्यों? हो सकता है कुछ मजबूरियां रही होंगी प्रशासन की, लेकिन इससे बड़ी मजबूरियां नहीं हो सकती। सब कुछ सामने होते हुए भी प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, इस बात का जवाब मांग रहा है ये परिवार। अंदर बैठी है एक माँ जिसने अपनी बेटी खोई है, यहाँ पर एक पिताजी हैं जिन्हें अपनी बेटी खोई है, यहाँ पर एक भाई है जिन्होंने अपनी बहन खोई है, और यहाँ पर ये पूरा परिवार बैठा हुआ है, पूरा गांव बैठा हुआ है जिसने एक बेटी को खो दिया एक दरिंदे के हाथों। सब इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं प्रशासन के सामने, सरकार के सामने। खट्टर साहब आपके सामने आइए, इनका साथ दीजिए। और ये 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, ये 2 बेटियां हैं जिन्होंने अपनी माँ को खो दिया अपने दरिंदे बाप के हाथों, और वो आज आज़ाद घूम रहा है। तो माताजी कहाँ पर हैं? अंदर है। 2 बातें माताजी से भी करते हैं, वो भी क्या चाहती हैं, किस प्रकार का इंसाफ चाहती हैं। अकेला उसको सिर्फ ऐसे को तो फांसी तोड़ देना चाहिए जिसने ऐसा कुछ किया है, लेकिन इंसाफ ज़रूर चाहिए उसको। हाँ जी बताइए। मैं तो ये चाहता हूँ जिस तरह उसने मेरी बहन को मारा, इसी साथ उसके परिवार के साथ भी टॉर्चर किया जाए और उनके साथ यही हालत होनी चाहिए। इस परिवार ने, इस भाई ने ये बताया है कि अकेला वो नहीं है इस हादसे में, उसका परिवार पूरा साथ दिया है उसका।
और ऐसे परिवार के साथ क्या सलूक करना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज मैं आपको सब्सक्राइब करने की नहीं बोलूँगा, कमेंट करने की नहीं बोलूँगा, लाइक करने की नहीं बोलूँगा, और कोई टोंट तो बिल्कुल ही मत करना। उस परिवार का कोई इस वीडियो को देख रहा है तो पर्सनली मेरे से मिल सकता है और बता सकता है अपनी बात कि क्या उसके साथ थे या नहीं। इस परिवार ने आप सभी का नाम लिया है क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनके साथ में थे। अगर साथ नहीं थे तो इतना उसने जब कुछ किया है तो आप घर में ज़रूर थे, आपने रोका क्यों नहीं? मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, प्रशासन भी कल आपसे सवाल करेगा, परिवार का तो सवाल है ही आपसे। और जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएं कि उनके साथ क्या होना चाहिए। प्रशासन जो है कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? अगर उसने सुसाइड किया है तो मारा पीटी उस लड़की के साथ ज़रूर हुई है, और एक ऐसा कर्म जो गलत है वो भी उसने उसके साथ किया है। मैं वीडियो में नहीं बता सकता, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो अंदर हमारी माता जी अंदर ही बैठे हैं, एक बार आइए बताइए, उनसे भी बात करते हैं इस बारे में। ये रजनी की माता जी हैं और नसरे भी मारा, हाथ पकड़ पकड़ के सासू का भाई ने भी मारी मेरी छोरी, हाथ पकड़ पकड़ के मोसस भी सारा नन्नस भी सारा कौन बची पिट जाके मेरी छोरी को, तो भी हमने कि मैं नहीं की ईब की बार जड़ते मार को स्वाद इन सारा नवा सजा मिलनी चाहिए। मोहम्मद शराबी हमर सिंह उनकी फांसी टूटनी चाहिए सारा। ननंद है, ननंद की ननदेव तो कही तो ननदेव भी मार सिर नया, मेरे छोरों का सिर पा दिनेश ननदेव इसका बडड़ा कैसर उसका नाम न बडड़ा का नरेश, वो भी बोला जानो वो कर लियो। मेरे छोर तो उल्टा सीधा बोला था नरेश भी, फिर अपनी लुगाई करड़ी नहीं करी। तो आंटी जी ने बताया कि जो उनके नरेश बड़ा भाई बड़ा भाई है, भाई नरेश जो अगर वीडियो को तू देख रहा है तो तूने भी अच्छी बात नहीं की है, तेरे साथ भी प्रशासन देखें क्या कार्रवाई करता है। अरे अमाल वास्ता आ जाती कोई भी कारण हम दान दिए मेरी छोरी की मैं नहीं करती, इसका कहना तो गड़ागड़ पिटवा देंगी मेरी छोरी ने। यहाँ पर मेरी छोरी काम करती इनका तो भी ये सबूत कुंबा मारता। यहाँ पर इस परिवार में एक नहीं भाई हैं, पिताजी हैं। मैं अस्पताल में तो एप्लीकेशन दे कर न और घर न गई, मेरी दोतिया दौर मेरी दोती पोछा मारन लग रही कमरे में, घर न धूप खे रखी, मेरी बेटी की लाश अस्पताल में पड़ी और कोई नहीं, तीनों मेरे दोता दोती एक ले कमरे में मरिया पथ से भी सके गुना कर रखे था मेरी बेटी ने, जो कोई दौर नहीं आया। हर कवानों सब बाहर जा रहे हैं, माँ बहन सब घर के भीतर हैं। मेरी छोरी बार बार इस तरह लिली कर मारी होड़ी, हम ननु सच नुए हो जाएगा इनको तो ना दे पार कर बस आंटी। खट्टर साहब, डीएसपी साहब, आईजी साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो दरिंदा 306 के मुकदमे में अब तक अंदर होना चाहिए था, पोस्टमार्टम उस बेटी का हो चुका है, अंतिम संस्कार उस बेटी का हो चुका है। वीडियो में उसने खुद कबूल किया है, मैं वो वीडियो क्लिप भी मैं इसके साथ जोड़ रहा हूँ जिसमें उस दरिंदे ने खुद कबूल किया है कि मैंने उसको मारे हैं। और इस परिवार ने बताया है कि पूरा परिवार उनका इस हादसे में उसके साथ है। तो प्रशासन से गुजारिश है कि उसको अंदर करो, उसको ऐसे आज़ाद मत छोड़ो। इस पीड़ित परिवार के दर्द को समझो, इनका दर्द क्या है। भगवान ना करे ऐसा हादसा ना हो किसी भी बेटी के साथ। प्रधानमंत्री पीएम मोदी हमेशा खट्टर साहब हर भाषण में बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर बस पे, हर बस स्टैंड पे, हर रेलवे पे लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ से बचाएं बेटी? इस परिवार ने तो उसको बेटी दे दी, लेकिन उस परिवार ने क्या किया उस बेटी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं फिर से गुजारिश करता हूं प्रशासन से
कि उन दरिंदों के साथ कार्रवाई की जाए। अगर उसने सुसाइड किया है तो उकसाया किसने? उसने जिसने उसके साथ इतने गलत काम किए हैं। मैं फिर से आपको पुनः फ़ोटो दिखा रहा हूँ उस बहन के, उसके साथ इतना गलत काम हुआ है। कैसे उसकी मार पिटाई की है, किसने उसको अधिकार दे दिया इस तरह मारने का। तो आज और शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। लाइक करने के लायक ये वीडियो नहीं है, लेकिन कमेंट करने के लायक है। टोंट करने के लायक नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए लायक है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।